एसएससी जीके जीएस में आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तत्व जो कि बौद्ध धर्म से प्रश्न बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जल्दी से जल्दी सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह वीडियो मिलने वाली है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम पहले देखेंगे बौद्ध धर्म जी का, यानी बौद्ध सिद्धार्थ जिसको बोलते हैं, जिसको बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो उनका जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में। तो देखते हैं जन्म कब हुआ, 563 बीसी। बचपन का नाम क्या था बौद्ध जी का, सिद्धार्थ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है, कपिलवस्तु लुम्बिनी, यानी लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनके माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोदन। मृत्यु कब हुई, 483 बीसी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इनके जीवन परिचय से संबंधित। अब देखते हैं कुछ अलग फैक्ट। पहला है अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ बताता है बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में, यानी बुद्ध के जन्म के स्थान के बारे में कौन सा स्तंभ बताता है, रुम्मनदेही स्तंभ बताता है, जो कि अशोक का था। और इसी से क्या है, इसी स्तंभ से पता चलता है कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। तो देखिए बुद्ध का अर्थ पूछ लिया जाता है क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना, यानी ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध कौन थे, ये शाक्य वंश के थे। बौद्ध कौन थे, शाक्य वंश के थे। बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक और घटना स्थल है, तो कुछ प्रतीकों का क्या घटनाक्रम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कमल, कमल प्रतीक का मतलब होता है जन्म से संबंधित है। शाण प्रतीक जो है यौवन घटना से संबंधित है। घोड़ा जो है ये गृहताग से संबंधित है। पीपल है ये ज्ञान से संबंधित है। पदचिन्ह है निर्वाण से संबंधित है। स्तूप है मृत्यु से संबंधित है। तो ये कुछ प्रतीकों का घटना है बौद्ध धर्म में। अब देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धातु के बने सिक्के, धातु के बने सिक्के बुद्ध काल में प्रचलित हैं, यानी बुद्ध काल में जो सिक्के बनाए जाते थे वो धातु को यानी मेटल के बनाए जाते थे। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, यानी बौद्धकालीन युग में पाली भाषा का प्रचलन था। स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप होता है गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना होती है। याद रखिएगा अर्धगोलाकार संरचना होती है स्तूप। भरहुत स्तूप, देखिए इसमें लिखा नहीं है भरहुत स्तूप कहाँ है, आपका एमपी में है। धमेक स्तूप, ये कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है जो कि पूछे गए हैं। धमेक स्तूप ये सारनाथ में। सांची का स्तूप एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं बौद्ध संगीति। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कौन बौद्ध संगीति कब हुई और किसके शासनकाल में हुई, जो कि पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। तो यहाँ पे हम पहला याद करेंगे जो कि प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथी हुई थी कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। तो ये आपकी चारों बौद्ध संगीति होगी, इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं बौद्ध धर्म इन बातों पर विश्वास रखता था। किस किस पे विश्वास रखता था, दुनिया दुखों से भरी है। बौद्ध धर्म कहता था कि दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख और उनकी इच्छाओं, मतलब लोगों के दुखों का कारण क्या है, उनकी इच्छाएं, यानी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यानी आप सबसे खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को काबू कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी। ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। देखिए बौद्ध धर्म क्या है, वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। आगे हम देखेंगे बुद्ध के समकालीन कौन कौन से राजा थे, परीक्षा में पूछा जाता है। वही पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। बौद्ध के समकालीन राजा कौन थे, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार जो कि मगध के राजा थे। अजातशत्रु, ये सब क्या बौद्धकालीन या बौद्ध के समकालीन जो राजा थे उनका नाम है। पूछा जाता है कि दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन से जो बुद्ध के समकालीन थे। तो अजातशत्रु ये मगध के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के थे। और उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, ये चारों जो हैं ये बुद्धकालीन
शासक हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों से भी प्रश्न बनता है तो दिव्य वंदना है, दोहा कोशा है, वज्रदेदिका है, ये सब क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। वामसात पाक्षिणी, ये क्वेश्चन बना हुआ है, वामसात पाक्षिणी ये सबसे बाद में ये ग्रंथ संकलित हुआ था बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, कई बार क्वेश्चन बनता है हर परीक्षा में। बौद्ध के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म सम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बोलते नहीं, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण। ये बुद्ध के 3 रत्न हैं। स्त्रियां और शूद्र, देखिए स्त्रियां और शूद्र के लिए बौद्ध धर्म क्या कहता है कि बौद्ध धर्म ने समाज में स्त्रियां तथा शूद्र को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। अजंता के बारे में देखते हैं। अजंता की चित्रकारियां जातक कथाओं को दर्शाती हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित कथाएं होती। तो आपसे पूछ लेते हैं कि जातक कथाएं क्या थी या जातक कथाएं क्या थी, तो भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित कथाओं को हम बोलेंगे जातक कथाएं। अजंता की चित्रकारी जातक कथाओं को ही दर्शाती हैं। धम्म क्या है? धर्म जो कि संस्कृत का शब्द है, ठीक है, एक धर्म है जो कि संस्कृत का शब्द है, उसे पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। तो धम्म का होता है धर्म, धम्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है, पाली में उसको धम्म बोल देते हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध काल में क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे। बुद्ध काल में जो क्षत्रिय होते थे विशेष पहचान रखते थे। भगवान बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय थे। बुद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यानी बुद्धकालीन ग्रंथ कौन सा है ये याद कर लीजिए। अंगुत्तर निकाय एक बुद्धकालीन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों, आपने महाजनपद पढ़े होंगे, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, यानी 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध धर्म की एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें इसका वर्णन किया गया, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित होते हैं। बुद्ध के गृहत्याग करने की क्रिया को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। भैया ये टर्म याद कर लीजिए, महाविनिष्क्रमण, ये बुद्ध के गृहत्याग करने को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। स्थान और घटना, तो स्थान और घटना से हम देखते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में जन्म स्थान हुआ था, यानी जन्म स्थान है। बौद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब यह मैप में भी देख सकते हैं, लुम्बिनी का नेपाल में है, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। बोध गया, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थानों को याद कर लीजिए। और इसका देखिए मैप में बना भी हुआ है लोकेशन। बोध गया, तो बोध गया आपको पता ही कि यूपी में है, ठीक है, नहीं बोध गया बिहार में है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं ये यूपी तक का यहाँ है, बिहार में बोध गया है। सारनाथ, आपका सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो सारनाथ कहाँ पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। कुशीनगर में इनका निधन हुआ था, यूपी में पड़ेगा। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे हम देखेंगे पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो हैं ये भी जैन धर्म में आएंगे। तो अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोग ने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।